अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मैं राना अदनान मुदस्सर बात कर रहा हूँ। आज हम अली ब्लॉक का एक डिटेल टूर लेंगे और अली ब्लॉक में दाखिल हो रहे हैं हम जिना एवेन्यू की तरफ से। ये सामने PSO फ्यूल स्टेशन यहाँ आ गया है, फंक्शनल है। और अली ब्लॉक हर कोई वाकिफ़ है मेरा ख्याल है, जो हमें रेगुलर वॉच करते हैं, देखते हैं दोस्त, सारी अली ब्लॉक की लोकेशन, प्राइस और हर चीज़ से वाकिफ़ होंगे। लेकिन कुछ अभी जो ट्रेंड चेंज हो रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये एक छोटा सा टूर दिलवा दूँ आपको। ये शॉप स्टॉप जो PSO पे टक शॉप है और यहाँ पे हर तरह की सर्विसेज मिल रही हैं। कार वॉश भी है, अगर पंचर हो जाए तो उसके लिए भी यहाँ सहूलियात हैं। खैर ये एक छोटा सा टच था। अली ब्लॉक में दाखिल होते ही एक चीज़ नज़र आई। अभी अली ब्लॉक को हम लोग डिस्कस करेंगे। अली ब्लॉक बेसिकली 125 यार्ड्स पर मुश्तमिल यहाँ का ज़बरदस्त किस्म का प्रेसिंग है। और ओवरऑल जब अली ब्लॉक को डिस्कस किया जाता है तो इसमें अली ब्लॉक को हम 3 फेजेस में या 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, जिसमें एक इसका वो हिस्सा है जो बिल्कुल हाइट पर आ रहा है, जहाँ पर 4 डिजिट्स प्लॉट्स अवेलेबल हैं। 4 डिजिट से मुराद है 2000 की सीरीज़ से ऑनवर्ड जो ऊपर प्लॉट आते हैं, तकरीबन कोई 4000 तक की सीरीज़ तक जाता है। तो ये सारे के सारे मोस्ट फेवरेट लोकेलिटी या मोस्ट फेवरेट लोकेशन कहलाते हैं। और इसके साथ साथ जो सेकंड नंबर पे जो इसका हिस्सा आता है, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि ये जो 3 डिजिट्स वाले प्लॉट्स हैं, जो सेंटर में पार्क, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मस्जिद, कमर्शियल, ये सारी जो जगह दी गई है, इससे लेफ़्ट साइड पर है, जहाँ पे ये रोड 12 आपको नज़र आता है। रोड 12 से नीचे की तरफ, यानी कह लें कि रोड 13 है और रोड 14 है, स्ट्रीट नंबर 53, 54, ये वाली स्ट्रीट्स आएंगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी ओवरऑल इसको हम सेकंड पोर्शन कहेंगे, जो प्राइस के एतबार से या लोकेशन के एतबार से सेकंड फेवरेट एरिया है। लेकिन ये याद रहे कि ओवरऑल मैं रिकमेंड बहुत ज़्यादा करता हूँ अपने कस्टमर्स को ये सेकंड वाला पोर्शन, क्योंकि यहाँ प्राइस भी मुनासिब होती है और यहाँ से पार्क, कमर्शियल और ये सारी चीज़ें भी करीब हैं। अभी इस वक्त जिस रोड पे हम चल रहे हैं, हमारे लेफ़्ट साइड पे अगर ये दिखाएं हमारे रियान भाई, तो यहाँ पर ये वाली जगह मस्जिद, कमर्शियल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पार्क बना हुआ है ऑलरेडी। पार्क बना हुआ है अली ब्लॉक में, बहुत ज़बरदस्त है। और इसका तीसरा पोर्शन जो है वो हमारी 1800 की सीरीज़ या इस तरह से जो डाउन साइड पे समझ लें कि थोड़ा डिप्रेशन की तरफ प्लॉट आते हैं, जो 80 फीट रोड आती है आगे, उससे नीचे की तरफ है, जहाँ पे 1700, 1800, 1500, 1600 की सीरीज़ आती हैं। ये वाले प्लॉट जहाँ आते हैं, ये इनको नहायत डीप लोकेशन के प्लॉट कहा जाता है और वो काफ़ी कम कीमत में मिल जाते हैं। यानी समझ लें कंपैरेटिवली ये 3rd फेवरेट जगह होती है अली ब्लॉक के अंदर। अब अली ब्लॉक को हम इतनी डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज आए हैं, इसकी कुछ वजूहात हैं। आज देखिए, अली ब्लॉक हमेशा हमने रिकमेंड किया, अली ब्लॉक का कोई भी पोर्शन हो, हमेशा से हमने बताया कि यहाँ पे बड़े ज़ोर शोर से तमीर चल रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। 125 यार्ड्स के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। 3 बेडरूम 4 बेडरूम अकोमोडेशन बड़े आराम से बनती है, लोगों ने बनाई है। रिहाइश भी है कुछ लोगों की यहाँ पे। और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो लोग सेल परचेज़ के अलावा कंस्ट्रक्शन की तरफ आना चाह रहे थे, उनके लिए बड़ी फेवरेट जगह थी। और अभी आपको यहाँ पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ज़ेर तमीर, यहाँ पे घर बेशुमार नज़र आ रहे हैं। और बड़े लिमिटेड घर ऐसे भी नज़र आएंगे जहाँ पे लोगों ने रिहाइश भी इस वक्त कर ली है। तो अभी बेसिकली अली ब्लॉक के बारे में जो चीज़ें अभी मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है, वो कुछ इस तरह से आ रही थी कि यहाँ अली ब्लॉक में नई डील आ रही है जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स की है, जिसे ओपन फाइल्स या नई डील कहा जाएगा। लेकिन ओपन फाइल से ये मुराद है कि आप मतलब उसमें ट्रांसफ़र फ़ी और टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, जबकि नॉर्मली किसी भी चीज़ के लिए आपको ट्रांसफ़र फ़ी या टैक्स देना पड़ता है जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं। और जो दूसरी बड़ी ख़बर है वो यहाँ पर यह है कि यहाँ कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पे हम बात करेंगे।
सारी उन चीज़ों की जो अभी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक यहाँ पे इन्वेस्टर्स को ख़ासकर मेरे इस पॉइंट को नोट करना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर अभी कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। ये अगर रेहान भाई मेरे राइट साइड पर दिखाएं कि यहाँ पे ये घर बन रहा है, ये रेजिडेंशियल घर है। हम थोड़ा आगे चलते हैं, कोई और घर आता है तो वो दिखाते हैं। ये सामने लूप रोड पे हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। ये आप लोगों के नॉलेज में होना चाहिए कि ये लूप रोड है और कमर्शियल कहाँ आएगा। कमर्शियल की जो लोकेशन है वो अली ब्लॉक में जैसे ही आप लोग ओवरऑल देखते हैं आपको एक लूप रोड नज़र आता है, ये सर्विस रोड, ये लूप रोड है। यहाँ पे हमारे दोनों साइड पे रेजिडेंशियल होगा, जिस तरह ये घर बना हुआ है और हमारे ये लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों तरफ आपको घर नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह से घर बने होंगे और अभी ये राइट साइड पर ये वाली जो जगह है, ये घर जो बना हुआ है इसकी बैक साइड पर 125 या 133 गज के कमर्शियल प्लॉट आएंगे। तो मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि इन घरों के बिल्कुल बैक साइड पे जब कमर्शियल प्लॉट आएगा वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग बनती है, तो वो कमर्शियल बिल्डिंग कमोबेश जो है वो ग्राउंड +5 और 6 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी और आपका घर है ग्राउंड +1 स्टोरी बिल्डिंग। क्योंकि आज से पहले लूप रोड पे लोगों ने बहुत फेवरेट एरिया समझ के यहाँ परचेज़ किया हुआ है, लेकिन ये चीज़ बहुत क्लियर मैं बता दूँ, इसको सेल्स टेक्निक समझें या इसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें कि इसकी कमर्शियल लॉन्च होने की वजह से अली ब्लॉक के जो प्लॉट्स हैं या घर हैं इनकी कीमतों में अच्छा खासा फ़र्क पड़ने वाला है। आप लोग इस चीज़ को पल्ले से बांध लें कि यहाँ पे मतलब ख़ासकर मैं उन इन्वेस्टर्स को मतवज्जो करना चाह रहा हूँ जो जिनका मकसद सिर्फ पैसे बनाना था या यहाँ पे एक घर बनाया और उसको सेल कर दिया, घर बनाया उसको मतलब आपने पैसे कमाए और उसको आगे इंस्टॉलमेंट पे दे दिया या वैसे। तो उन लोगों को मैं ख़ासकर मतवज्जो करके ये कहूँगा कि जल्द से जल्द आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में सेल के लिए लेके आएँ, ताकि बहुत ज़्यादा यानी अगर रेट्स में कमी बेशी आती है तो फिर आपको वो चीज़ें अफोर्ड करनी पड़ेंगी। खैर मैं अभी लूप रोड की दूसरी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ वो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर प्लॉट आ रहे हैं, उनका पार्किंग बना हुआ है। ये 100% डेवलप्ड प्लॉट है और ये चीज़ मार्केट में मतलब इस वक्त ये न्यूज़ फ्लोट हो रही है कि यहाँ कमर्शियल प्लॉट्स बैरियर टाउन बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहा है। तो ये मार्केट की इन्फॉर्मेशन है, वंस अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि ये मार्केट की इन्फॉर्मेशन है। अभी बैरियर टाउन की तरफ से ऑफिशियली ये खबर नहीं आई, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई भी खबर आती है तो मैं हमेशा हम अपने YouTube चैनल पे इस तरह से वीडियोस बना के आपके सामने रखते हैं। तो ये अली ब्लॉक से बाहर निकलने का वो रास्ता है जो प्रीसिंक्ट 11 की तरफ आ रहा है। सामने आपको प्रीसिंक्ट 11 नज़र आ रहा है और ये वाला जो जहाँ ये पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पार्किंग का बोर्ड है और ये सर्विस रोड है। बेसिकली ये अली ब्लॉक के अंदर सर्विस रोड है। अब रेहान भाई यहाँ पे दिखाइएगा ये सर्विस रोड जो बोर्ड लगा हुआ है और इसके साथ साथ ये जो नीचे आपको वाइट कलर की पार्किंग के निशान ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं, तो ये बेसिकली गाड़ियों की पार्किंग की जगह दी गई है। ये ज़मीन पर जो निशान नज़र आ रहे हैं और ये सामने आपको कमर्शियल बिल्डिंग की जगह है, यानी ये घरों के बिल्कुल बैक साइड पे कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी जिस तरह से ये घर बना हुआ है। और ये बैक टू बैक होगा, कमर्शियल का फेस इस तरफ होगा और जो घरों का फेस है वो ऑब्वियसली दूसरी तरफ लूप रोड पे खुलेगा। और कमर्शियल प्लॉट यानी कमर्शियल प्लाज़ा और जो घर बनेगा जो 125 गज का अली ब्लॉक का, इसके दरमियान में लूप रोड पे एक छोटा सा यानी आप ये कह लें कि आपको वो मिलेगा, गैप मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, फासला मिलेगा। वो फासला कितना होगा? वो तकरीबन 10 से 15 फीट का होगा। कराची में से गंदी गली भी कहते हैं। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये अली स्क्वायर आपको सामने नज़र आ रहा है और ये सर्विस रोड जो आपको नज़र आ रहा है, सर्विस रोड की मैं डिटेल्स आपको बताता जा रहा हूँ। जिस तरह ये सामने आपको ये घर नज़र आ रहा है जो ज़ेरे तमीर है, मैं यहाँ थोड़ा रुक के आपको बताऊँगा कि यहाँ इसके बिल्कुल बैक साइड पे ये जो अभी बिल्कुल ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। दीज आर कमर्शियल प्लॉट्स। इसमें अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीवरेज लाइन नीचे डाल दी गई है और बिल्कुल ये 100% डेवलपमेंट वाले प्लॉट हैं। जैसे ही ये प्लॉट्स लॉन्च होंगे
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन तो ऑब्वियसली फ़ौरन दे दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह लिबर्टी कमर्शियल के प्लॉट्स लॉन्च किए गए और प्रीसिंक्ट 4 के सराउंडिंग में दिए गए, और प्रीसिंक्ट 4 में जिन लोगों के इस तरह 500 गज के घर थे तो उनकी कीमतें कम हुई, जिनके प्लॉट्स थे उनकी कीमतें कम हुई। लेकिन अली ब्लॉक के लिए मैं ये समझ रहा हूँ कि अली ब्लॉक को ओवरऑल एक दफ़ा ये जो है वो धचका लगेगा या रेट्स कम होंगे। इस वक्त अगर कीमतों की बात करते हैं हम तो लोकेशन के एतबार से तकरीबन कोई 40 लाख से लेके ऑनवर्ड कुछ 65 से 70 लाख रुपए तक की प्राइस में आपको यहाँ प्लॉट्स मिल रहे हैं अली ब्लॉक के अंदर। लेकिन इन कीमतों में करेक्शन आएगी। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं या मेरे कमेंट्स आते हैं कि ये करेक्शन कब आएगी, तो आई बिलीव कि ये करेक्शन बिल्कुल इसी वक्त आएगी जब ये कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे। और ये कमर्शियल प्लॉट लॉन्च होने वाले हैं, मतलब मार्केट की इंफॉर्मेशन है वंस अगेन। और ये देखें, ये कमर्शियल प्लॉट्स आज लॉन्च हो रहे हैं या 2 साल बाद हों, लेकिन ये करेक्शन ज़रूर आएगी। ये रेट्स में फ़र्क ऑब्वियस है, ये ज़रूर पड़ेगा। बाकी अच्छा, कुछ लोग इस तरह से यहाँ कर लेते थे, यहाँ से ये हम सर्विस रोड पे हैं जिस तरह से मैंने बताया अभी रेहान भाई, ये मैं इस तरफ कर रहा हूँ। ये ग्रैंड मस्जिद का व्यू ज़रा दिखाइएगा प्लीज़ कस्टमर्स को। तो ये ग्रैंड मस्जिद आपको सामने नज़र आ रही है। कुछ लोग इस तरह से यहाँ पे प्लॉट ले रहे थे कि हमारे घर से ये व्यू नज़र आएगा या जिना एवेन्यू की तरफ या ग्रैंड मस्जिद की तरफ या मतलब कोई और अली स्क्वायर या इस तरह। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से करेक्ट करूँगा कि जब ग्राउंड +5 या 6 स्टोरी बिल्डिंग ओवरऑल अली ब्लॉक की सराउंडिंग में बन जाएगी। अगर आप अली ब्लॉक का नक्शा देखते हैं तो आपको रेड कलर की एक पट्टी नज़र आती है, और वो रेड कलर की पट्टी बेसिकली दीज आर कमर्शियल प्लॉट्स। और जब ये कमर्शियल प्लॉट्स यहाँ पे बन रहे होंगे या बन चुके होंगे, यहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाएंगी, तो फिर आपके ये व्यू छुप जाएंगे जो ये ग्रैंड मस्जिद का हमने जिक्र किया। तो ये व्यू उस तरह से नज़र नहीं आएंगे। हाँ, जिस तरह आप लोगों ने इस तरह कोई अंदर कहीं प्लॉट लिया हुआ है कि बटरफ्लाई पार्क है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मस्जिद है, पार्क के करीब कोई लिया हुआ है, दैट इज़ अमेजिंग, वंडरफुल ऑप्शन, वो आपने बहुत अच्छा डिसाइड किया हुआ। लेकिन वंस अगेन ये जो लूप रोड पे या इस तरह से कोई चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मतलब खुदा ना खास्ता मैं आप लोगों को खौफज़दा करना मकसद नहीं है। जिन लोगों ने रिहाइश करनी है वो कमर्शियल बिल्डिंग के साथ वाले बिल्कुल बराबर में भी अपनी शिफ्टिंग करेंगे, रिहाइश करेंगे। लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को ख़ास कर यहाँ मुतवज्जो कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स हज़रात जिनका मकसद ही सिर्फ पैसे बनाना था, तो उनको यहाँ पे एक दफ़ा देखना चाहिए कि एंड यूज़र तक ये चीज़ पहुँचेगी और पहुँचनी चाहिए, और प्राइस में करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि होगी। और अब ऑब्वियसली होगी क्योंकि एक तो नंबर ऑफ़ प्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, अभी रीसेल में बहुत सारे प्लॉट आने वाले हैं, और फिर बैरियर नई डील भी दे रहा है जो रेजिडेंशियल की भी होगी और कमर्शियल की भी होगी। तो अभी मैं आपको जहां बिल्कुल अली ब्लॉक में सस्ते प्लॉट हैं, बिल्कुल डाउन एरिया की तरफ, वो एरिया मैं आपको विज़िट करवाता हूं, और उसके बाद हम इजाज़त लेंगे। मेरा ख्याल है कि अली ब्लॉक के बारे में ये 2 नई चीज़ें थीं जिसको आप तक पहुँचाना मैंने ज़रूरी समझा। और हमें बेसिकली ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं, आप लोग डिस्कशन में डालते हैं, तो इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके सामने ये चीज़ रखी जाए और इस पे बात की जाए। तो फर्दर भी हम लोग इसी तरह स्ट्रीट टूर्स देते रहे हैं अली ब्लॉक के। और अली ब्लॉक में ये भी मैं बता दूं आपको कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्लॉट्स ऐसे हैं जो 250 गज के भी हैं, और वो काफ़ी डीप लोकेशन यानी वो जो डिप्रेशन वाला एरिया वहाँ आते हैं, जिसके रेट्स भी कदरे कम हैं, काफ़ी कम है। वो बेसिकली इग्नोर्ड एरिया ऑफ अली ब्लॉक कहलाता है। वहाँ पे बहुत कम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं क्योंकि वो एक वैली की तरह काफ़ी डीप जाके वो प्लॉट्स आते हैं, तो इसलिए फिर लोग यहाँ ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली मुनासिब नहीं समझते कि फ्यूचर में कैसा होगा, इसकी प्लानिंग कैसी होगी, बारिशों का पानी तो नहीं आ जाएगा, या इस तरह से लोग सोचते हैं। तो अभी ये रोड 12 है हमारे राइट पे, आप लोग कई खूबसूरत घर भी यहाँ देख रहे हैं माशाल्लाह। और बाकी एक्स्ट्रा लैंड के लिए पोजेसन अप्लाई करने के लिए ये बेशुमार तरीक़ों से हमने आप लोगों को आगाह किया हुआ है कि अली ब्लॉक में किस तरह से पोजेसन अप्लाई करना है, किस तरह आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, और एक्स्ट्रा लैंड क्या होती है, बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं, हिडन कॉस्ट क्या आती है, ये सारी चीज़ें हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको ये अपडेट किया हुआ है। मज़ीद मैं आपके सामने ये रखूँगा कि जहाँ अली ब्लॉक का ये वाला वो आखिरी पोर्शन है
यहाँ मेरा ख्याल आगे जाने की जगह नहीं है, यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं वापस, और इसका जो 80 फीट रोड है यहाँ से आपको एक टूर देते हैं। और 80 फीट रोड से आपको इस बात की समझ आएगी कि वहाँ से राइट और लेफ़्ट पे किस तरह से डिप्रेशन की तरफ और हाइट की तरफ प्लॉट आ रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये अली ब्लॉक में ये 80 फीट रोड है बेसिकली, जो डिवाइड कर रहा है। ये हमारे लेफ़्ट पे जो नीचे डीप नज़र आ रहा है, रेहान भाई ज़रा दिखाइएगा, ये नीचे डीप अभी कुछ डेवलपमेंट भी चल रही है, और ये कुछ प्लॉट्स या कुछ एरियाज़ काफ़ी डीप हैं और ये नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको हेल्प करना पड़ेगा रेहान भाई। ये वाले प्लॉट जो हैं ये इस तरह से डिप्रेशन की तरफ है, वो नीचे आपको एक घर भी नज़र आ रहा है। हमारा कैमरा मेरा ख्याल अच्छा दिखाई देगा घर भी। तो ये रेहान भाई ने आपको घर भी दिखा दिया है जो बिल्कुल डिप्रेशन में बना हुआ है। और इसी तरह ये डीप लोकेशन के ये वाले प्लॉट्स हैं, ये जगह हैं। यहाँ पे प्लॉट ऑब्वियसली भी सस्ता ही मिलेगा। ये रोड 17 इस तरफ नीचे उतर रहा है, और हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएंगे। और ये अब हमने रोड 17 से डाउनवर्ड, यानी समझ लें जो डीप जा रहे हैं नीचे, उस तरफ हमने ट्रैवल शुरू किया। और इससे ऊपर जो हमारे बैक साइड पे प्लॉट थे उनकी कीमतें बेहतर हैं। अब यहाँ से जिस तरह डिप्रेशन में प्लॉट गहरे होते जा रहे हैं तो आपको कीमतें भी कम मिलेंगी। अब ये फिर मैं हमेशा कहता हूँ आर्टिफिशियल भराई या बाद में रीफिल किए गए प्लॉट्स, क्योंकि हमारे लेफ़्ट साइड पे जो आपको 125 गज के प्लॉट नज़र आ रहे हैं, या जहाँ डीपी लगी हुई है, ये फुटपाथ नज़र आ रही है, तो ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 125 गज का घर बनने के लिए जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 125 गज का घर उस वक्त बनेगा जब ज़मीन को रीफिल किया जाएगा। ये जगह अगर आप देखते हैं तो इसको अगर हम मैयर करें तो ये 125 गज का घर बनने के लिए जगह ना काफ़ी है। तो ये जो इसका डीप वाला पोर्शन है उसको बैरिया रीफिल करेगा या फिल करके इसके बराबर लाएगा, तो पॉसिबल होगा यहाँ पे घरों का बनना। तो अब मज़ीद हम एक गहराई में जा रहे हैं। वो जो घर हमें नज़र आ रहा था हाइट से, वहाँ तक तो कम से कम ट्रैवल करना बनता है, ताकि अली ब्लॉक में जिन लोगों को क्रेज़ है या जो लोग चाहते हैं कि हमें अली ब्लॉक में ही प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैं ख़ासकर उनके लिए आज निकला था एक आंसर करने के लिए। अब ये वाली जगह, ये पहाड़ी, ये हिल्स जो नज़र आ रही हैं आपको, ये हिली एरिया, ये बेसिकली रीफ़िल किया जा रहा है, और ये रीफ़िल किया जाएगा, उसके बाद यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी। और मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे किसी का प्लॉट हो किसी दोस्त का, तो जब तक ये पूरा बन नहीं जाएगा तो बैरियर्स को पोजेसन भी नहीं देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा लेवल के प्लॉट हैं, लेकिन ये हैं ही काफ़ी डिप्रेशन पे इटसेल्फ, क्योंकि ये रोड मुसलसल नीचे चल रहा है। तो ये बेसिकली अली ब्लॉक की कहानी थी। ये अली ब्लॉक की वो चंद बातें थी जिनसे आपको आगाह करना ज़रूरी था। और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस की तरफ, नेक्स्ट चीज़ों की तरफ लेके जाएंगे। अली ब्लॉक के बारे में हम इतना ही डिस्कस करके आपसे इजाज़त चाहते हैं। बस जब भी आपने अली ब्लॉक में प्लॉट लेने का सोचें तो आपको अली ब्लॉक के यानी मुकाबले में या कंपैरिजन में, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रीसिंक्ट 27, प्रीसिंक्ट 15, प्रीसिंक्ट 14 और प्रीसिंक्ट 15A, प्रीसिंक्ट 15B, ये वाले प्रीसिंक्ट के बारे में लाजमी सोचना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस वाइज बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, लेकिन कीमतों के एतबार से बहुत ज़्यादा कम है। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए और अपडेट्स के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा फेसबुक पेज, हमारा इंस्टाग्राम पेज आप लोग ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।